आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पिछले भाग में हमने बताया कि मेरे और दूसरे के भीतर जब एक ही आत्मा बैठा है तो फिर ये मत भिन्नता क्यों होती है। तो यहाँ भी हमारा मत अन्य लोगों से अलग ही है। अब लोग बाग कहते हैं कि सबके भीतर एक ही आत्मा बैठा है, तो यह मेरे मत से सही नहीं है। अब यदि सबके भीतर एक ही आत्मा बैठा होता तो व्याकरण शास्त्र में इन 3 शब्दों की उत्पत्ति होती ही नहीं। अब वे 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो वह 3 शब्द है। इनमें पहला शब्द आता है आत्मा, दूसरा शब्द आता है परात्मा और तीसरा शब्द आता है परमात्मा। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार के साथ में इन तीनों शब्दों के संबंध में कि आत्मा क्या है, परात्मा क्या है और परमात्मा का मतलब क्या होता है। अब इसमें हमने पहला शब्द बताया आत्मा, यानी वह तत्व जो मेरे शरीर के भीतर बैठा है। दूसरा शब्द बताया परात्मा, यानी वह तत्व जो किसी दूसरे के शरीर में बैठा है। और तीसरा शब्द हमने बताया परमात्मा, यानी वह सर्वोच्च सत्ता जो सबका निर्माण करती है, सबका पालन करती है और सबका संहार करती है। उस सर्वोच्च सत्ता को ही परम प्रभु ईश्वर अथवा भगवान के नाम से हम पुकारते हैं। तो बंधुओं, जैसे मैंने पहले भी आप सब लोगों से प्रार्थना की थी कि हम जिस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं यह बड़ा ही कठिन विषय है और निश्चय ही इस विषय से संबंधित आपके पास में भी बड़ा ही दिव्य ज्ञान है। मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो दिव्य ज्ञान है वह नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके और मेरा मार्गदर्शन करें। आज के लिए बस इतना ही। इससे संबंधित चौथा भाग लेकर हम आपकी सेवा में बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।